नमस्कार। आज रविवार है और आज पूरे देश में यही चर्चा है कि किन किन इलाकों में छूट दी जाएगी 20 तारीख के बाद। आज सरकार ने घोषणा की है कि ई कॉमर्स में जहां एक तरह समय सरकार ने कहा था कि आप कुछ भी खरीद पाएंगे ई कॉमर्स के जरिए, आप फ्रिज खरीद पाएंगे, मोबाइल खरीद पाएंगे, टीवी खरीद पाएंगे, अब सरकार ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इन चीज़ों की आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। एसेंशियल गुड्स आप खरीद पाएंगे, यानी कि खाने पीने की वस्तुएं या दवाइयाँ आप खरीद पाएंगे, पर नॉन एसेंशियल गुड्स आप नहीं खरीद पाएंगे। शायद इसीलिए है कि किराने की दुकान और अन्य दुकान कह रही हैं कि नहीं, हम इन सब चीज़ों को नहीं बेच सकते हैं, तो ई कॉमर्स में आप कैसे छूट दे रहे हैं। क्या सरकार शायद समझती है कि अभी ये उचित नहीं है कि लोग देश भर घूम रहे हैं टीवी फ्रिज लोगों तक पहुंचाने। जो भी है, ये सरकार का फैसला है, अब इसका पालन करना ही पड़ेगा। रही बात केसेस की, तो कहा जा सकता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश पर आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरे देश को अगर आप देखें तो करीब 1300 नए केसेस थे कल। महाराष्ट्र और दिल्ली में जहां केसेस की रफ्तार काफ़ी कम हो गई थी, एक बार फिर यहां बढ़ोतरी हुई है कल। हमारी उम्मीद है कि सिर्फ एक दिन की बात थी और आज कल फिर से स्थिति में सुधार होगा। हाँ, एक खुशखबरी ज़रूर है कि गोवा अब एक ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना वायरस के कोई भी केसेस नहीं है। चलिए देखते हैं आज की सुर्खियां। 20 अप्रैल से ऑनलाइन मोबाइल फोन, लैपटॉप, फ्रिज जैसे सामान अब नहीं मिलेंगे। सरकार ने इसे बेचने की इजाजत को लेकर अब यू टर्न ले लिया है। माना जा रहा है कि इस आदेश के पीछे रिटेल कारोबारियों का दबाव भी है। सरकार ने अब ये साफ किया है कि लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियां और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए ही होगा, जैसा पहले हो रहा था, जबकि गैर जरूरी सामान की डिलीवरी पर बैन जारी रहेगा। दरअसल पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी थी, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, लैपटॉप और कपड़े वगैरह की बिक्री की इजाजत दी गई थी। सरकार ने पुराने फैसले को वापस लेते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इस बारे में इत्तला कर दिया है और कहा है कि वो भी गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी पर लॉकडाउन के दौरान बैन को जारी रखें। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रवासी या दिहाड़ी मजदूर अब राज्य के अंदर आ जा सकेंगे। दरअसल 20 अप्रैल से कई फैक्ट्रियां और काम धंधे शुरू हो रहे हैं, लिहाजा मजदूरों की जरूरत तो होगी। इसी मद्देनजर गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है और कहा है कि जिन मजदूरों में बीमारी के कोई लक्षण नहीं होंगे, उन्हें बसों के जरिए लाया ले जाया जा सकता है, पर इसमें शर्त है कि ये मजदूर लोकल अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड हों। इसमें कहा गया है कि मजदूर राज्य के अंदर बसों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आ जा सकते हैं। यही नहीं, लोकल प्रशासन को उनके लिए खाने के इंतजाम करने को भी कहा गया है। होम मिनिस्ट्री ने यह भी साफ किया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होगी जब तक कि लॉकडाउन जारी है, यानी 3 मई तक। देश भर में जारी लॉकडाउन के 27वें दिन भी कोरोना के जो आंकड़े आए हैं वे डराने वाले हैं। रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश में लगभग 1300 नए केस सामने आए, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है, जिससे अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,712 हो गई, जबकि कुल 507 लोग इस बीमारी से अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि इन खौफनाक आंकड़ों के बीच सुकून पहुंचाने वाले आंकड़े भी हैं। देश में अब तक 2230 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र की स्थिति खतरनाक बनी हुई है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव केस बढ़कर लगभग 3600 के पास है और 211 लोगों की मौत हो गई। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के अब तक 1893 मामले सामने आए और 42 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। यहाँ 1407 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और यहाँ 70 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के कहर के चलते देश भर में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से देश के कई इलाकों में लोग जहां तहां फंसे हैं। अब महाराष्ट्र के लातूर जिले के राठौड़ा गांव में लॉकडाउन की वजह से करीब 1300 सत्संगियों के फंसे होने की खबर है, जिन्हें अब निजी बसों से उनके गांव जाधववाड़ी भेजा जा रहा है, जो पुणे शहर में आता है। इन लोगों को 44 सीटों वाली बस में 22 यात्रियों के हिसाब से बैठाकर भेजा जा रहा है। आपको बता दें, ये सभी लोग यहाँ एक सत्संग कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे, जिसके बाद लॉकडाउन हुआ और ये यहीं फंस गए। कुछ दिनों पहले यहाँ जोरों की बारिश हुई थी और बरसात में सत्संग का पंडाल उखड़ गया, जिससे खाना बनाने का सामान भी खराब हो गया। फिर प्रशासन ने इन लोगों की सुध ली और इन सभी को इनके गांव
जाधववाड़ी लौटने की अनुमति दी गई। देश में जारी लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम केजरीवाल ने फैसला किया कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि हालात को देखते हुए लॉकडाउन जरूरी है। शहर में हॉटस्पॉट इलाकों में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। दिल्ली में 11 जिले हैं और सभी 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 27 अप्रैल को फिर एक समीक्षा बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2-2.5 महीनों में विदेशों से जो लोग आए वो सबसे ज्यादा दिल्ली में आए हैं, क्योंकि यह देश की राजधानी है, इसलिए सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही। गुजरात में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 280 मामले सामने आने के बाद राज्य में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1376 हो गई है। शनिवार रात आए कुल मामलों में से 239 अकेले अहमदाबाद के हैं। यहाँ भी एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वायरस संक्रमण से शनिवार को 12 लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या 53 हो गई है। वहीं अब तक 93 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वैसे गुजरात के 33 जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस से संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को एक ही दिन में 45 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 241 हो गई है। ये पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। इनमें से 25 ऐसे हैं जिन्हें अस्पतालों से ये संक्रमण मिला है। इससे पहले 12 अप्रैल को एक साथ 43 लोग संक्रमित मिले थे। हालात गंभीर होते देख शनिवार को आगरा प्रशासन ने कड़े कदम उठाए और जिले में 272 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया। साथ ही जिला प्रशासन ने 5 और क्वारंटीन सेंटर बढ़ा दिए हैं। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कुछ अच्छे संकेतों का जिक्र किया है। हर्षवर्धन ने कहा कि मरीजों के ठीक होने की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही कोरोना के मामले डबल होने में अब पहले की तुलना में ज्यादा वक्त लग रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। रविवार को कोविड-19 मरीजों की रिकवरी के स्तर का जायजा लेने स्वास्थ्य मंत्री राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहां भर्ती 177 मरीजों में से 95 को जल्द छुट्टी दे दी जाएगी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार इसकी जांच का दायरा बढ़ाने जा रही है। सरकार जल्द ही अस्पतालों में आने वाले सभी ऐसे लोगों का टेस्ट करेगी जिनमें बुखार जैसे लक्षण होंगे। देश के सभी अस्पतालों में ऐसा किया जाएगा। इसके अलावा हॉटस्पॉट और अधिक मामलों वाले क्लस्टर में मास टेस्टिंग करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सके। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इसके साथ साथ सरकार वॉलंटरी कम्युनिटी टेस्टिंग पर भी जोर देगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति टेस्ट करवाना चाहेगा तो सरकार उसका टेस्ट करेगी, चाहे उस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है और न ही वह किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है। भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है वो चुनौती से भरा है। बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्यों के दवा दुकानों को निर्देश दिया है कि अगर कोई भी शख्स बुखार, सर्दी या खांसी की दवा लेने आए तो उसका वो रिकॉर्ड रखें, जैसे उसका फोन नंबर, घर का पता वगैरह वगैरह। पुणे पुलिस ने तो बाकायदा रोज का रिकॉर्ड दवा दुकानों से लेकर रख रही है और इसी आधार पर प्रशासन संदिग्ध लोगों की आसानी से पहचान कर रही है। पिछले दिनों ऐसी ही कई खबरें आई थीं जहां लोग बीमार पड़ने पर खुद से दवा खरीदकर खाने लगे और अपनी बीमारी को छुपाने लगे। तेलंगाना में एक ऐसे ही शख्स का जब टेस्ट किया गया तो वो कोरोना संक्रमित पाया गया। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण में और तेजी आ सकती है और माहौल भयावह हो सकता है। कोरोना वायरस के कहर के बीच 25 अप्रैल से रमजान के पाक महीने का आगाज होने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखने को कहा है। आइए इन सुझावों पर डालते हैं एक नजर। रमजान पर WHO की गाइडलाइन, सामाजिक धार्मिक समारोहों को कैंसिल किया जाए, बाजारों दुकानों में भीड़ रोकने के उपाय हों, वजू और नमाज में दूरी बनाकर रखें, मस्जिद में इकट्ठा होते भी हैं
तो एक एक कर आएं और जाएं, एक साथ नहीं। इसके अलावा गाइडलाइन में कहा गया है कि जल्द से जल्द धार्मिक नेताओं को डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए, जिससे रमजान के संदर्भ में मुस्लिम समुदाय में संदेश पहुंचने में देरी न हो। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से कई देशों के नागरिक भारत में फंसे हुए हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे में फंसे बहरीन के 125 नागरिक एक विशेष विमान से अपने देश रवाना हुए। इसके अलावा गोवा में भी 106 विदेशी नागरिक फंसे हुए थे। इन्हें भी शनिवार को एक स्पेशल फ्लाइट से लंदन के लिए रवाना किया गया। प्रस्थान से पहले इन सभी की गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग भी की गई। इससे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होने के कारण 180 मलेशियाई लोग पंजाब में फंसे हुए थे, जिन्हें मलेशियाई सरकार ने विशेष विमान भेजकर वापस बुलाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर चीन पर सख्त टिप्पणी की है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार है तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि कोरोना वायरस को चीन में शुरू होने से पहले रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है। कोरोना वायरस का वैश्विक प्रसार के लिए अमेरिका ने साफ तौर पर चीन को दोषी ठहराया है। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस चीन के गैर पारदर्शिता और असहयोग रवैये के कारण ही इसका तेजी से प्रसार हुआ। ट्रंप ने चीन की भूमिका के जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बता दें, अमेरिका कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है और रविवार सुबह तक वहां 7,38,830 लोग संक्रमित पाए गए और करीब 39,000 लोगों की जान जा चुकी है। प्रकृति का ये अद्भुत नजारा है नवी मुंबई के क्रीक इलाके का। एक साथ हजारों लाखों फ्लेमिंगो यहाँ जमा है। पूरा क्रीक पिंक रंग से रंग गया है, क्योंकि ज्यादातर फ्लेमिंगो पिंक जो हैं। ये खूबसूरत नजारा मुंबई में जमाने बाद नजर आया है। वजह है लॉकडाउन। बीते कई सालों से मुंबई के शोरगुल और प्रदूषण की वजह से यहाँ फ्लेमिंगो का आना जाना करीबन बंद हो गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब यहाँ ये फ्लेमिंगो बरसों बाद नजर आए हैं और घरों में बंद लोगों की वजह से ये बड़े चैन से यहाँ एंजॉय करते दिख रहे हैं।